बैंक ऑडिट और एआई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। सीएम साय बोले, आईसीएआई के 4,85,000 सदस्य देश विदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। नक्सली मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया बयान। बोले, जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ी सफलता मिली है। 85 दिन में 133 नक्सली मारे गए। आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने लिया हिस्सा। बोले, 247 के लिए छत्तीसगढ़ का भी योगदान। ये जिम्मेदारी हम सबकी है और इसके लिए छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा योगदान अपने आने वाले समय में देने वाला है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। राजधानी रायपुर में बैंक ऑडिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएआई के 4,85,000 सदस्य देश विदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बैंक ऑडिट और एआई जैसे विषयों पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का आयोजन आधुनिक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में ऑडिट का महत्व बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक इसमें क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस अवसर पर वित्तीय विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। कॉन्फ्रेंस में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, ऑडिट प्रक्रिया और एआई के बढ़ते प्रभाव पर गहन चर्चा की गई। आईसीएआई के द्वारा अमृतकाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ये आईसीएआई सीए लोगों का संस्था है और विश्व का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है। ये आज 4,85,000 इसके मेंबर हैं और इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, जब मात्र 1,600 सदस्य थे। लेकिन ये 75 वर्षों में इतना विकास ये किया है और देश की आर्थिक प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज इस देश में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए हैं, तो उसमें हमारे सीए बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान, उनका सलाह मशविरा रहा है और जीएसटी लगने के बाद इनकी भूमिका और भी बढ़ गई है। तो ऐसे हमारे आर्थिक रीढ़ के ये हड्डी हैं। सुकमा नक्सली एनकाउंटर को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ी सफलता मिली है। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों जवान खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इसके साथ ही 2700 से 2800 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की अपील है, जो भी इस कार्य में है आत्मसमर्पण करें। ऐसे नक्सलियों के लाइफ सेटल करने तक सरकार उनके साथ है। अमित शाह के नेतृत्व में 370 समाप्त हुआ। देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए। मार्च 2026 तक नक्सलवाद भी खत्म होगा। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। एसएलआर, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 2700-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से
पूरी शिद्दत के साथ पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई, 370 खत्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। राजधानी रायपुर स्थित सायाजी होटल में आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विजन विकसित भारत 2047 का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, CIIA के अध्यक्ष संजय जैन और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 को लेकर था। कॉन्क्लेव के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लिए किया जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देना था। कॉन्क्लेव में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 के लिए छत्तीसगढ़ का भी योगदान है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और इसके लिए छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा योगदान अपने आने वाले समय में देने वाला है। आज यहाँ आईआईटी भिलाई और हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्यमी हैं उनका एक कॉन्क्लेव संपन्न हो रहा है और इसमें जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत की सोच है, तो उसमें छत्तीसगढ़ को भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ ही नहीं, हर उद्यमी, हर व्यक्ति को भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी। तो आज यहाँ पर हमारे जो उद्यमी हैं छत्तीसगढ़ के, वो आईआईटी भिलाई के सहयोग से उनके तकनीकी सहयोग से आगे बढ़कर विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे। उसके लिए पूरा ये कॉन्क्लेव है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव की सार्थक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास 30 मार्च को होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को एक बड़ा उपहार देने वाले हैं। प्रधानमंत्री 33,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें एनर्जी लेवल, NHI, शिक्षा आवास के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री बिलासपुर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जय जोहार। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र और चैती चंद के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन से हमारे प्रदेश के विकास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। रविवार 30 मार्च को बिल्हा बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी प्रदेशवासियों को 33,700 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने आप सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर के मोहबट्टा आगमन को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार्य योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर बहुत से कार्य योजना है। प्रधानमंत्री आवास 3 लाख लोगों का गृह प्रवेश होना यह भी तय किया गया है। वे स्वयं ही कुछ लोगों को सांकेतिक तौर पर आवास आवंटित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। जो राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही थी सदन में और सदन के बाहर भी, उसे पर भी मैंने पूर्णतः जवाब दिया है। प्रधान है बस्तर की संस्कृति, कला, परिधान, वेशभूषा, गीत, संगीत, वाद्यंत्र, इन सारी बातों को उभार कर सबके बीच लाने के लिए बस्तर पंडुम जैसा एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और उस बस्तर पंडुम के कार्यक्रम की पूर्णता पर अगले महीने 3, 4 और 5 तारीख जो निर्धारित हुआ है, उस पर माननीय अमित शाह जी का आगमन तय हुआ है और उसकी विस्तृत कार्य। छत्तीसगढ़ राज्य अरविंद संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एक आगामी कार्य योजना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को कैसे सुविधाओं में विस्तार हो, कैसे फाइनेंस के माध्यम से सुझाव भी दिए गए हैं। कृषि में जो दिक्कतें हैं आती हैं उनको लेकर सुझाव दिए गए। वहीं 17 नक्सली मारे गए हैं। जल्द ही हम मार्च 2026 तक नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। मिलित हुए और निश्चित तौर से ये एक
आगामी कार्य योजना को लेकर के इस लोन से संबंधित उसको लेकर के एक यहाँ पर ये संगोष्ठी की गई है। इससे हमारे आने वाले समय में ये पूरे छत्तीसगढ़ को कैसे सुविधाओं का विस्तार हो, किस तरीके से क्रेडिट लोन ले करके वो अपने आप को सक्षम बनाए और उसके साथ साथ हमारे फाइनेंस के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। कोऑपरेटिव के माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। कृषि में जो होने वाली जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के सुझाव दिया गया है। उसमें हमारे सभी SLVC के जो कन्वेयर है यहाँ पर उपस्थित रहे और उन लोगों ने सब विषयों को सुना है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में उन सारी बाधाओं को ख़त्म करके सीधा जो बेनिफिट है वो हमारे लोगों तक पहुँच। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नक्सली अभियान में मिल रही सफलता के लिए सुरक्षा जवानों को बधाई। हमारे जवान डटे हैं मोर्चे पर। जहां 5 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने कैंपों की स्थापना दूर दराज रिमोट एरिया में की थी, जिसका फायदा अब मिल रहा है। वर्तमान सरकार को भी दृढ़ता दिखानी चाहिए और अपनी नक्सली नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल मोर्चे में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी सरकार के समय पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा का मूल मंत्र लेकर बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया। वहाँ के लोगों का भरोसा जीता था, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भरोसा जीता था। रिमोट एरिया में कैंप स्थापित किए गए, वहाँ पे सड़क आवागमन के साधन बनाए गए, उसका फायदा अब मिल रहा है। और वर्तमान सरकार को भी नक्सलवाद के लिए जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा बल दृढ़ता दिखा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मधुसूदन चेक में उत्कल गौरव डॉक्टर मधु बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया जाएगा। उत्कल दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर सहित संगठन के पदाधिकारी, निगम के समस्त पार्षदगण उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न होगा। हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, जिसे ओडिशा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल दिवस का पालन किया जा रहा है। उत्कल दिवस हमको 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आज़ादी मिला और भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। इसके लिए हम उत्कल दिवस मनाते हैं। इस उत्कल दिवस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक। रायपुर रेंज का अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2025 का समापन समारोह पुलिस लाइन रायपुर के परेड ग्राउंड में संपन्न हुआ। समापन समारोह में विजेताओं एवं प्रतिभागियों में उत्साह दिखा। समापन समारोह में सर्वप्रथम उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आगमन हुआ। खेल परेड तथा पुलिस बैंड द्वारा उनका अभिवादन किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा रस्सी कस्सी महिला का फाइनल मैच रायपुर एवं महासमुंद के बीच खेला गया। इसमें रायपुर की टीम 2-0 से विजयी रही। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज दक्षिण पीठ नानक जी धाम रत्नागिरी महाराष्ट्र के बैनर तले 30 मार्च 2025 को हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में हिंदू धर्म के सभी पंथों और समाज के धर्म प्रेमी भाई, माता और बहनें भाग लेंगी। शोभा यात्रा के दौरान नव देवियों, झांकी तथा राउत नाचा जैसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति तथा लेजिम का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।